Hello बच्चों, let's see the following question. Same current I is equals to 2 ampere is flowing in a wire frame as shown in the figure. फिगर में जैसे हमें शो किया गया है I करंट जो है 2 एम्पियर का वो फ्लो कर रहा है इस फॉलोइंग जो हमारे पास वायर का फ्रेम है उसमें. The frame is a combination of two equilateral triangles ACD CDE of side 1 meter. एक तो ट्राइंगल है ACD, दूसरा ट्राइंगल है CDE. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमने ये फ्रेम बनाया है. जो साइड है वो 1 मीटर है. इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equals to 4 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्रेम. उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है. जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो 4 टेस्ला एंड प्लेन ऑफ फ्रेम के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम इज, जो फ्रेम के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस क्या है? 24 Newton, 0, 16 Newton and 8 Newton. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे हमें बोला है मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए. क्या बोला है? मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को बोला है. सपोज उसको हमने F वेक्टर से डिनोट किया तो वो हमारे पास क्या होता है? करंट कितना फ्लो कर रहा है इंटू एल वेक्टर दैट इज लेंथ ऑफ द वायर मल्टीप्लाई कर देते होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के. हम यहाँ पे बी से मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है. दैट मीन्स अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करें तो एफ क्या हो जाएगा? आई इंटू एल इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन थीटा. साइन थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री. और अगर हम साइन थीटा की बात करें 90 डिग्री पे तो साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 के इक्वल होता है. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो थीटा है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है. सो बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? करंट इंटू लेंथ इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें जो वायर फ्रेम दिया है उसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. एक तो हमारे पास सपोज ये हो गया ट्राइंगल का ऊपर वाला पार्ट. दिस इज C, दिस इज A, दिस इज D. और एक हमने C से लेके D तक ये वाला वायर है हमारे पास C से D तक. और थर्ड जो पार्ट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है हमारे पास, दैट इज C, D एंड E. इस तरीके से हमने क्या कर लिया? वायर को 3 पार्ट्स में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया. अब यहाँ पे CD का जो लेंथ है वो L है. क्वेश्चन में हमें लेंथ L जो है वो 1 मीटर गिवन है सभी का. इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, दिस इज L एंड दिस इज ऑल्सो L. अगर हम AC एंड CD को ऐसे यहाँ से इस लाइन से ज्वाइन करें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा. ये भी किसके इक्वल होगा? यहाँ से अगर हम CD को कंसिडर करें तो CD क्या है? CD कैन बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव लेंथ फॉर AC एंड CAD. AC एंड AD जो वायर है इसका अगर हम इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करें तो उसको हम CD से कंसिडर कर सकते हैं. एक हमारे पास ये CD हो गया फर्स्ट, एक हमारे पास ये हो गया सेकंड. इसी तरीके से CE एंड DE के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगा उसको भी हम CD कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे ये L हो जाएगा, ये भी हमारे पास L है. तो CD जो है वो क्या बन गया? दिस इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव लेंथ for CE and DE. CE and DE के लिए इफेक्टिव लेंथ होगा, ये हमारे पास थर्ड CD हो गया. तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइम्स क्या हो गया? CD वायर हो गया. तो CD वायर में सपोज इस पे जो फोर्स एक्ट किया फर्स्ट पे वो कितना है? F1 है. सेकंड पे कितना है? F2 है. थर्ड पे कितना है? F3 है. नाउ वी कैन सी कि जो F1 है वो किसके इक्वल होगा? F2 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू F3. क्योंकि तीनों में जो करंट है वो इक्वल फ्लो कर रहा है, तीनों का लेंथ इक्वल है, तीनों पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है. तो ये कितना होगा फोर्स? सपोज इन तीनों फोर्सेस को हम F से कंसिडर कर लेते हैं तो F विल बी इक्वल्स टू, I का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 2 एम्पियर, करंट इज गिवन इक्वल्स टू 2 एम्पियर, लेंथ इज गिवन इक्वल्स टू 1 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इक्वल्स टू 4 टेस्ला. तो लेंथ क्या हो गया? 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 4 टेस्ला है. तो 4 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है? 8, विच मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी 8 न्यूटन. अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे करेगा? करंट का जो डायरेक्शन है CD में वो क्या है? ये वाला डायरेक्शन है करंट का. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा F. तो मैग्नेटिक फोर्स जो है F वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है. तो F1 जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है,
F2 जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, F3 जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। मींस CAD ये वाला जो पोर्शन है वायर का उसके ऊपर F1 फोर्स हो गया, CD के ऊपर F2 फोर्स हो गया, CED के ऊपर F3 फोर्स हो गया। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, वो किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स हमारे पास फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, दैट इज क्या हो गया हमारे पास? 3 टाइम्स ऑफ फोर्स F हो गया, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 8 विच इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। ये किसके होगा इक्वल? नेट फोर्स 24 न्यूटन के इक्वल होगा, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।